अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे आर्कएंजल माइकल के बारे में। आर्कएंजल माइकल कौन हैं और इनका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। लेकिन इससे पहले मेरी नए आने वाले मौजूद मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। चलिए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, फरिश्तों की ये मखलूक खुदा की सबसे पहली मखलूक है जो आज से कई लाखों साल पुरानी है। लेकिन फरिश्तों की इस मखलूक का हमारी दुनिया में कैसे वजूद पाया गया, इस बात पर हम रोशनी डालेंगे। आज से करीबन कई हजार साल कबल एक पारस का पुराना मजहब ज़रतश्त है जो आज तक इस दुनिया में वजूद रखता है। इस मजहब के बानी ज़ोरास्टर ने फरिश्तों की मखलूक को दुनिया में मुतारफ करवाया। ज़रतश्ती लोग कई हजारों सालों से फरिश्तों से दुआ करते रहे हैं और ज़रतश्त मजहब के मुताबिक 7 ऐसे फरिश्ते हैं जो हुक्मरान हैं और बाकी 33 फरिश्ते भी हैं जो मुख्तलिफ कामों को सरअंजाम देते हैं। ज़रतश्त मजहब का मानना है कि फरिश्ते बनी नूह के दौर से भी कई हजार साल पहले से कायनात में मौजूद हैं और ये फरिश्ते क़यामत के रोज तक कायनात में मौजूद रहेंगे। फरिश्ते खुदा का नूर हैं। अगर खुदा आग है तो फरिश्ते रोशनी, अगर खुदा आग है तो फरिश्ते उस आग से निकलने वाली गर्मी। आज हम बात करेंगे आसमान और रोशनी के शहजादे आर्कएंजल माइकल के बारे में, जिन्हें बहुत से ममालिक में सेंट माइकल भी कहा जाता है। आर्कएंजल माइकल कौन है? इब्रानी में माइकाइल का मतलब है वो जो खुदा जैसा है या कौन खुदा जैसा है। जहां बाइबल मुकद्दस की किताब दानियल उसका 12 बाब उसकी 1 आयत में कहा गया है, और उस वक्त माइकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। यहाँ आर्कएंजल माइकल को एक सरदार फरिश्ते के तौर पर पेश किया गया है, और बहुत से उलमा के मुताबिक माइकाइल एक वाहिद फरिश्ता है जो सब फरिश्तों का सरदार है। मुहक्किकीन ये नतीजा अक्स करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जहाँ भी ऐसा जिक्र आया है वहाँ कहीं भी एक से ज्यादा फरिश्तों का जिक्र नहीं है कि वो फरिश्ते भी सरदार हैं। सिर्फ वाहिद आर्कएंजल माइकल के लिए ही सरदार फरिश्ते का लक़्ब इस्तेमाल हुआ है। बहुत से मुख्तलिफ मजहबी सहीफों जैसे कि तौरात, पुराना अहदनामा और बाइबल मुकद्दस, न्याय अहदनामा, कुरान पाक और कबाला की किताब ज़ोहर में दूसरे फरिश्तों की निस्बत माइकाइल फरिश्ते का जिक्र कसरत से पाया जाता है। रोमन कैथोलिक की रिवायत का ख्याल है कि माइकल वो जो खुदा जैसा है, जब्राइल खुदा की ताकत और राफियल खुदा का मजबूत तरीन फरिश्ता है। कुछ रिवायत में 7 फरिश्तों को हफ्ते के 7 दिनों से भी जोड़ा गया है, जिनमें जब्राइल पीर, राफियल मंगल, यूरेल बुध, सलाफिल जुमेरात, रागुल जुमा और बाराचील हफ्ता। आर्कएंजल माइकल को शैतान का दुश्मन भी समझा जाता है। आसमानी जंग में वो माइकाइल ही था जिसने लूसीफर को शिकस्त दी थी और शैतानों की इस फौज को जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया था। आर्कएंजल माइकल वही है जो नेकी और बदी के दरमियान आखिरी जंग में लूसीफर को हमेशा के लिए हरा देगा। आग का अंसर भी आर्कएंजल माइकल से वाबस्ता है। जलती आग में जो खालिस नीला रंग नजर आता है वो भी माइकाइल का रंग है। आग को किसी दूसरी शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सकता। आग मोहब्बत, गर्मी और पाकीज़गी की इलामत है। ये इलाही आग उन तमाम चीजों को जला देती है जो हकीकी और मुस्तकिल नहीं है। आर्कएंजल माइकल को मौत का मेहरबान फरिश्ता भी कहा जाता है क्योंकि वो हम में से हर एक को मौत से बचाने के लिए अनथक मेहनत करता है। एपोक्रिफल बुक ऑफ एडम एंड ईव के मुताबिक वो फरिश्ता माइकाइल ही था जिसने आदम और हवा के सारे वाक़या की पैरवी की, जिसने आदम को खेती बाड़ी की तालीम भी दी और आदम की रूह को जन्नत में दाखिल करने की इजाजत देने पर खुदा को आमादा किया। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट आर्कएंजल माइकल को सेंट मानते हैं। उनका मानना है कि आर्कएंजल माइकल आदम की आसमानी शक्ल है जो खुदा की तरफ से इसकी अपनी शक्ल पहली बार तख्लीक की गई। इब्राहिमी का अहदनामा जो कि 2वीं सदी ईस्वी से शुरू होता है वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि आर्कएंजल माइकल
खुदा के बहुत करीब है, जो खुदा के सामने मुदाखलत करके भी रूहों को जहन्नम से बचा सकता है और उनकी जन्नत में पहुंचने तक मदद कर सकता है। आर्कएंजल माइकल की मोहब्बत इस्लामी तहरीरों में भी मौजूद है। इस्लामी रवायत में आर्कएंजल माइकल के पखराज से बने सब्ज पंख होते हैं जो इतने लंबे हैं कि सर से शुरू होकर जमीन को छूते हैं और हर पर के सिरे पर 10 लाख चेहरे होते हैं और वो चेहरे मुख्तलिफ जुबानों में तमाम गुनाहों और बुराइयों के लिए मुकम्मल माफी मांगते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वह बहुत से नामों से जाना जाता है, जिनमें जलती हुई झाड़ी, तौबा, रहम और तकद्दुस का फरिश्ता, अल्लाही मौजूदगी का शहजादा, आलमे रवां की कुंजियों वाला फरिश्ता, फरिश्तों का बादशाह और याकूब का सरपरस्त। नहायत ही दिलचस्प बात यह है कि इब्तदाई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और सैमन डे यहोवा के गवाह इस पुख्ता अकीदे के हामिल हैं कि खुदा में यीशु मसीह आर्कएंजल माइकल था। पेश किए जाने वाले चंद अकायद के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि आर्कएंजल माइकल हजरत ईसा यानी कि यीशु मसीह का दूसरा नाम है और आर्कएंजल माइकल ही यीशु मसीह के रूप में दुनिया में आए। गौर करने की बात यह है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि माइकाइल और उसके फरिश्तों ने अस्तहा से जंग की। यह जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मुकाशफा की किताब 12 बाब उसकी 7 आयत में मिलता है, जहां वाज़ह लिखा गया है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, माइकाइल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। जहां यह बात वाज़ह तौर पर वजाहत करती है कि फरिश्तों का सरदार माइकाइल है। आगे बढ़ते हुए हम मौजू की मजीद छानबीन करें तो कहीं ना कहीं यह वजाहत होती है कि यीशु मसीह ही आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं। मुकाशफा की किताब 19 बाब उसकी 14 से 16 आयत में ऐसा लिखा है, आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। वो लोहे की अस्सा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतले खुदा की सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा और इसकी पोशाक और उन पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। अगर हम आयत नंबर 14 पर गौर करें तो इस तरह आसमान की फौजें तो फरिश्ते ही हैं और यहाँ जिक्र हो रहा है यीशु मसीह का, तो उनके पीछे पीछे आसमान की फौजें हैं, मतलब यहाँ फरिश्तों के सरदार के तौर पर यीशु मसीह हैं। यह नजरिया इब्तिदाई प्रोटेस्टेंट और सैमन डे का है, जहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि आर्कएंजल माइकल यीशु मसीह का आसमानी नाम और किरदार है। कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि यीशु मसीह को फरिश्तों का सरबराह समझा जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की किताब थेस्सलुनीकियों 4 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को एक फरिश्ता की आवाज के तौर पर बयान किया गया है। अगर यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है कि वो एक फरिश्ता की आवाज रखते हैं और अगर आर्कएंजल माइकल को सब फरिश्तों का सरदार समझा जाता है, अगर तमाम फरिश्तों का सरदार फितरी तौर पर एक फरिश्ता बन जाता है, तो इस सहीफे की तशरीह इस बात पर आमादा करती है कि यीशु मसीह खुद ही आर्कएंजल माइकल है और शायद यही वजह हो सकती है कि माइकाइल के मानी है कि वो जो खुदा की मानिद है, या खुदा की मानिद कौन हो सकता है। नजरिए के मुताबिक, चूंकि जैसा कि बाइबल मुकद्दस और दूसरी इब्राहिमिक मुकद्दस किताबों के मुताबिक लूसीफर खुदा का सबसे अहम और अजीज मुकद्दस फरिश्ता था, जिसका ओहदा सब फरिश्तों से ज्यादा था। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा हिजकिय्याह की किताब उसके 28 बाब 13 से 15 आयत में हमें लूसीफर के बारे में ऐसा पढ़ने को मिलता है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलमानी और जबरे जद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझमें खातिम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूर करूबी था जो साया अफगन था और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझमें नाराजगी ना पाई गई। और वो सब फरिश्तों का हुक्मरान फरिश्ता था। इन आयात से हम अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा ने लूसीफर से कितना प्यार किया था और उसे कितना अहम ओहदा अता किया था, लेकिन
اس کے غرور کی وجہ سے مائیکائیل سے جنگ ہارنے کے بعد اسے آسمان کی بادشاہی سے بے دخل کر دیا گیا، اور ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوسیفر کے بعد آرکینجل مائیکل کو خدا نے وہ عہدہ دیا جس پر کبھی لوسیفر فائز تھا۔ چونکہ لوسیفر کو ہرانے میں مائیکائیل جنگجوؤں کے صفحہ اول میں سردار مانا گیا ہے۔ بہت سے یہودی عقیدوں میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کوہ سینا میں حضرت موسیٰ سے ملنے والا خدا اور جو 2 تخت حضرت موسیٰ کو لکھ کر دیے گئے تھے وہ بھی آرکینجل مائیکل فرشتے کی شفاعت سے ملے تھے۔ نہ کہ صرف یہی ان کے عقیدوں میں مانا جاتا ہے بلکہ حضرت موسیٰ کی لاش کی حفاظت کے لیے بھی مائیکائیل نے شیطان کے ساتھ جنگ لڑی۔ آرکینجل مائیکل ایک طرح سے بہت سے کرداروں کا مجموعہ ہے۔ اسے تاریخ قوتوں کے خلاف خدا کی فوج کا محافظ اور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ کیتھولک تعلیمات میں اسے موت کا فرشتہ اور روحوں کا محافظ بھی سمجھا جاتا ہے، جو ان تمام لوگوں کی روحوں کو لے جاتا ہے جو جنت میں جا چکے ہیں۔ فارس میں وہ ستاروں کا شہزادہ تھا اور اب بھی کئی عقیدوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ آرکینجل مائیکل کو انسانی روحوں کے الہی رہنما کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے، جو انہیں ابدی روشنی کی طرف لے جانے اور حفاظت کرنے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آرکینجل مائیکل کے بارے میں ایسا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کے موت سے فوراً پہلے آرکینجل مائیکل سامنے آتے ہیں، اور جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو آرکینجل مائیکل اس روح کو سنبھالتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی روح شیطان کے گروہ میں شامل نہ ہو، اور نیک لوگوں کے لیے آرکینجل مائیکل خود دعاگو ہوتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں آرکینجل مائیکل کو شفا دینے والوں میں سے سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد مہلک بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آرکینجل مائیکل سے دعا مانگتی تھی۔ ان دنوں میں جب بھی کوئی وبا پھیلتی تھی تو لوگ آرکینجل مائیکل سے التجا کرتے تھے کہ وہ انہیں شفا دے۔ یہ بات بھی بہت سے مہذب آرکینجل مائیکل کے پیروکاروں اور محققین کی طرف سے مانی جاتی ہے کہ خدا نے آرکینجل مائیکل کو بنانے کے بعد بجلی، گرج، بادلوں، ہوا اور فطرت کی تمام قوتوں کی سربراہی اور ملکیت اسے سونپ دی۔ عربی اور قرآن میں آرکینجل مائیکل کو میخائیل، میکائیل، میکال کہا جاتا ہے، جو نہ صرف تمام انسانوں کے لیے بلکہ ان کے جسموں اور روحوں کے لیے بھی پرورش فراہم کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں میخائیل رحمت کا فرشتہ ہے اور نیک لوگوں کو ان کی جسمانی زندگی میں کیے گئے اچھے کاموں کا بدلہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ آرکینجل مائیکل ہمیشہ برائی سے چکنا رہتا ہے اور برائی کی قوتوں کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف رہتا ہے۔ خدا کا پہلا اور سچا جنگجو ہے، وہ ہمیشہ عاجز اور ان تمام لوگوں کے لیے موجود ہے جو تمام مشکلات کے خلاف تنہا لڑتے ہیں، چاہے وہ بیرونی منفی قوتیں ہوں یا صحیح اور غلط کے درمیان اندرونی کشمکش۔ آرکینجل مائیکل کو جب پکارا جائے تو وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وہ ناانصافی کے خلاف شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب آپ تنہا اور خود کو ہارا ہوا محسوس کریں تو آپ آرکینجل مائیکل کو پکاریں، آپ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکیں گے۔ بے شمار مومنوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا رنگ نیلا ہے، کسی نے بتایا کہ تیز چاندنی کی طرح ہے، اور کہا کہ آپ آرکینجل مائیکل کو پکارو گے تو وہاں موجود ہوگا۔ اگر آپ کو بدنام کیا جا رہا ہو، کوئی جھوٹا مقدمہ، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنا چاہتے ہو، آپ آرکینجل مائیکل کو پکاریں۔ اگر آپ پر کسی قسم کا جادو کر دیا گیا ہو، آپ کو کمزور نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم رہ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، کبھی خوف زدہ نہیں ہونا، ایسی تاریک قوتوں کے سامنے ہار نہ مانیں۔ بہت سے لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ خدا کے لیے اپنی طاقت، ہمت اور محبت سے خود کو بھرتے ہوئے، اس سے مسلسل التجا کرتے ہوئے انسان بھی روشنی کا جنگجو بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔